गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। श्लोक है: यक्षमानेनाहुतः पार्थेनाथद्विषन्मुरम् अभिचेदं प्रतिष्ठासुरासित कार्यद्वयाकुलः। अन्वय: अथ यक्षमानेन पार्थेन आहुतः अभिचैद्यं प्रतिष्ठासुः मूढं द्विषन् कार्यद्वयाकुलः आसीत्। समासः: यष्टुमिच्छति इयक्षति इयक्षतीति इयक्षमानः तेन इयक्षमानेन पृथाया अयम् अपत्यं पुमान् पार्थः तेन पार्थेन चैद्यम् अभिलक्ष्येति अभिचैद्यम् अव्ययी भावः। द्वौ अवयवौ यस्य तत् द्वयं कार्ययोः द्वयमिति कार्यद्वयं तेन आकुलः कार्यद्वयाकुलः। भावार्थ: परस्पर विरोधी अनेक कार्यों के साथ साथ उपस्थित होने पर मंत्र, गुप्त विचार, सलाह की आवश्यकता हुआ करती है। अतः मंत्र के अवतरणार्थ दो कार्यों को उपस्थित करते हुए मंत्र वर्णात्मक इस द्वितीय सर्ग का आरंभ करते हैं। इसके बाद इंद्र का संदेश नारद जी से सुनने तथा उसकी स्वीकृति पाकर नारद जी के चले जाने पर यज्ञ करने के इच्छुक पृथा पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा निमंत्रित तथा तत्काल ही शिशुपाल पर चढ़ाई करने के इच्छुक भगवान श्री कृष्ण परस्पर विरोधी एवं परम आवश्यक दो कार्यों के एक साथ उपस्थित हो जाने से बड़े चिंतित थे। सार्धमुद्धवशीरिभ्यां थासावासदः गुरुकाव्यानुगां बिभ्रचान्द्रीम भिनभः श्रियम्। अन्वय: अथ असौ अभिनवः गुरुकाव्यानुगां चान्द्रीं श्रियं बिभ्रत उद्धव शीरिभ्यां सार्ध सदः आस दत्। समासः: नीलाम समासः नभसि इति अभिनवः नभसि इति अभिनवः अव्ययी भावः। गुरुश्च काव्यश्च गुरुकाव्यौ तौ अनुगौ यस्याः
यस्यां वासा गुरु काव्यानुगा ताम गुरु काव्यानुगाम। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास। उद्धवश्च श्री च उद्धव श्रीनौ ताभ्याम उद्धव श्रीभ्याम द्वंद्व समास। भावार्थ, इस प्रकार संदेह होने के बाद वे कृष्ण भगवान आकाश में बृहस्पति एवं शुक्राचार्य जिसका अनुसरण कर रहे हैं उस चंद्रमा की शोभा को धारण किए हुए उद्धव तथा बलराम के साथ सभा भवन में पहुंचे। श्लोक। जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषि व्यद्योतिष्ठ समावेद्या मसौ नरसिखित्रयी। अन्वय। जगतः शान्तये समुपेयुषि जाज्वल्यमाना असौ नरसिखित्रयी समावेद्यां व्यद्योतिष्ठ। समास। त्रयः अवयवाः यस्याः सा त्रयी। नरा एव सखिनः नरा एव सीखिनः नरसीखिनः तेषां त्रयी नरसीखी त्रयी। सवैव वेदिः सभा वेदिः तस्यां सभा वेद्याम्। भावार्थ, संसार में होने वाले उपद्रवों की शांति के लिए एकत्रित तथा अत्यंत देदीप्यमान मान रूपी अग्नित्रय दक्षिणाग्नि, ग्राह्यपत्याग्नि तथा आहवनीयाग्नि सभा मंडप रूप वेदी पर शोभित हुआ। श्लोक। रत्नस्तभेषु संक्रांत प्रतिमास्ते चकाशिरे एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव। अन्वय। रत्नस्तंभेषु संक्रांत प्रतिमाः ते एकाकिनः अपि परितः पौरुषेयवृता इव चकाशिरे। समास। रत्नानां स्तंभाः रत्नस्तंभाः तेषु रत्नस्तंभेषु। तत्पुरुष समास। संक्रांताः प्रतिमाः येषां ते संक्रांत प्रतिमा। बहुब्रीहि समास। पुरुषाणां समूहः पौरुषेय तेन वृताः पौरुषेय वृताः। भावार्थ, रत्न जड़ित खंभों में प्रतिबिंबित शरीर वाले वे श्री कृष्ण, बलराम तथा उद्धव जी स्वयं अकेले होते हुए भी मानो पुरुष समूह के घेरे के समान शोभित होते थे। श्लोक। अध्यासमासुरतुंग हेमपीठानि आनयमि
तैरुहे केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा। अन्वय: अमी यानी उत्तुंग हेम पीठानी अध्यासमासुः तय केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा ऊहे। समास: हेमनः पीठानि हेम पीठानि तत्पुरुष समास। उत्तुंगानि च तानि हेम पीठानि च उत्तुंग हेम पीठानि कर्मधारय। केसराः सन्त्ययेषां केसरिणः तै क्रान्तानि त्रिकूटस्य शिखराणि त्रिकूट शिखराणि। केसरी क्रांतानि च तानि त्रिकूट शिखराणि। केसरी क्रांत त्रिकूट शिखराणि तेषां उपमा केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा। भावार्थ: ये तीनों श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव जिन ऊंचे स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठे, उन आसनों ने तीन सिंहों से अधिष्ठित त्रिकूट पर्वत की तीन चोटियों की समानता को धारण किया। श्लोक: गुरुद्वयाय गुरुनोरुभयो रथ कार्ययोः हरिर्विप्रतेसेधं तमाचचक्षे विचक्षणः। अन्वय: अथ विचक्षणः हरिः गुरुद्वयाय गुरुणोः उभयोः कार्ययोः तं विप्रतिषेधम् आचचक्षे। समासः: गुरुवोः द्वयं गुरुद्वयं तस्मै गुरुद्वयाय। भावार्थ: इस सभा भवन में अपने अपने आसनों पर बैठे जाने के बाद आचार को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूज्य उन दोनों चाचा उद्धव तथा बड़े भाई बलराम से एक साथ न किए जा सकने के कारण तथा परम आवश्यक होने से महान दोनों शिशुपाल पर चढ़ाई करने तथा युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने इन विरोधी कार्यों के विरोध को कहा। श्लोक: द्योतितान्तः सभैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मितैः अस्नपीते भावावतस्य शुद्धवर्णा सरस्वती। अन्वय: कुन्दकुड्मलाग्रदतः तस्य सरस्वती द्योतितान्तः सभैः अस्मिता इव शुद्धवर्णा अभवत्। समासः: कुन्दस्य कुड्मलानि तेषाम् अग्राणि कुन्दकुड्मलाग्राणि तानीव दन्ता यस्यासौ कुन्दकुण्डमलाग्रदन् तस्य कुन्दकुण्डमलाग्रदतः। तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास। अंतः प्रधाना सभा अंतः सभा द्योतिता अंतः सभा यस्तानि द्योतितान्तः सभानि तर्हि
द्योतितान्तः सभहि बहुव्रीहि समास। शुद्धा वर्णा यस्यां सा शुद्ध वर्णा। भावार्थ, कुंद की कली के अग्रभाग के समान सफेद चमकीले सुंदर एवं सूक्ष्म दांत वाले उन श्री कृष्ण भगवान की वाणी सभा मध्य को प्रकाशित करने वाले मंद हास्यों से स्नान कराई गई के समान शुद्ध वर्ण स्पष्टाक्षर होने से शुद्ध कांति वाली हो गई। श्लोक। भवदिग्रामवसर प्रदानाय वचांसिनः पूर्वरंगः प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। अन्वय। भवदिग्राम अवसर प्रदानाय नः वचांसि सन्ति। पूर्वरंगः नाटकीयस्य वस्तुनः प्रसंगाय भवति। समासः। भवतः गिरः भवदिगरः तासां भवद गिराम अवसरति अस्मिन्नति अवसरः अवसरस्य प्रदानं अवसर प्रदानम् तस्मै अवसर प्रदानाय तत्पुरुष समास। पूर्वं रज्यते अस्मिन्नति पूर्वरंग नाट्यशाला तत्स्थं कर्मापि पूर्वरंगः इति 10 रूपके नाटके भवं नाटकीयम् तत्र वर्णेमित्यर्थः तस्य नाटकीयस्य। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों के वचनों को अवसर देने के लिए ही हमारे वचन हैं, क्योंकि पूर्व रंग नाटक के आरंभ में किया हुआ मंगलाचरण नाटकीय कथा की प्रवृत्ति के लिए होता है। यहाँ श्री कृष्ण जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नाटक का आरंभ करने के लिए पहले मंगलाचरण, देव स्तुति, गाना बजाना आदि किया जाता है, वस्तुतः वह नाटक का अंग नहीं होता है। उसी प्रकार मैं भी अपना वचन सिद्धांत रूप में नहीं कह रहा हूं, किंतु मेरी बात को सुनकर आप लोगों के हृदय में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें सुनने के लिए ही मेरा यह वचन है। श्लोक। करदीकृत भूपालो भ्रातृभिर्जित्वरर्दिशां विनाप्यस्मदलं भुस्नु ऋज्यायै तपसः सुतः। अन्वय। दिशां जित्वरहि भ्रातृभिः करदीकृत भूपालः तपसः सुतः अस्म द्विना अपि इज्यायै अलम भुस्नुः। समासः। करम ददतीति करदाः न करदाः अकरदाः अकरदाः करदाः संपद्यमाना कृताः करदीकृताः भूपाला येन यस्यासौ करदीकृत भूपालः बहुव्रीहि समास। जेतुं शिलाः जित्वराः
तहि जित वरहि। भावार्थ, दिशाओं को जीतने वाले भाइयों के द्वारा राजाओं को करदाता बनाने वाले, राजाओं को जीतकर उनसे कर लेने वाले, धर्मात्मज युधिष्ठिर हमारे बिना भी यज्ञ संपन्न करने में समर्थ हैं। इसलिए यज्ञ में जाने की अपेक्षा शिशुपाल का वध करना ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद।